नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश भारत स्किल्स में। तो ट्रेनीज, इस बात का मैं बहुत खेद है कि जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग पार्ट 2 के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ा। तो हमारी बहुत कोशिश रही कि हम जल्दी से जल्दी इसका वीडियो अपलोड कर पाएं, मगर व्यस्तता इतनी अधिक थी कि डिलेज होता रहा। तो फाइनली हमने एस्टिमेशन कॉस्टिंग का पार्ट 2 आपको आज मिल रहा है। तो देखिए, जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग का पार्ट 1 है हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, और जो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन रह गया था वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो जिनका एग्जाम होने वाले हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, हमें बहुत अच्छी उम्मीद है कि आप एग्जाम में, खासकर मैथ्स के एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे खबरें मिली हैं, ऐसा हमको बच्चों ने बताया है कि जो एग्जाम है उसमें अधिकतर क्वेश्चन जो है भारत स्किल्स के पीडीएफ से ही आ रहे हैं, और जो हमने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी लॉन्च करे थे उसमें से भी काफी क्वेश्चंस में देखे गए हैं। हमारी पूरी तैयारी चल रही है कि उसका एक सेट 2 और लाया जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग पार्ट 2। हो सकता है आपको वीडियो देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो जिनको क्वेश्चंस क्लियर नहीं दिख रहे हैं वो इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसमें इन्होंने क्या करा है, अलग अलग ट्रेड्स से कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं। जैसे फिटर वालों के लिए इन्होंने मिलिंग मशीन का दे दिया है, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए इन्होंने वोल्टेज का दे दिया है। सिंपल सी बात करूं, जब हम बचपन में पढ़ते थे कि जैसे कोई हमको कुछ काम करना है, जैसे कोई दीवार बनानी है, उसकी लेबर कॉस्ट इतनी है, उसकी मटेरियल कॉस्ट इतनी है, तो आपको बस जोड़ जाड़ के बताना है इन क्वेश्चंस में कि उसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब में यही होगा कि आपको कुछ काम करना होगा, उसकी हमको कॉस्ट बतानी होगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द वेट ऑफ द आयरन बॉल हैज वॉल्यूम ऑफ 250 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड डेंसिटी 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं हिंदी में आपको सारे जो भी डाउट्स हैं क्लियर करने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इसमें हमसे पूछा है वेट क्या है। एक कोई आयरन बॉल है, उसका वेट हमको निकालना है, जबकि हमको उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो उसका आयतन है वो दिया गया है, और जो उसकी डेंसिटी है, जो उसका घनत्व है वो दिया गया है। देखिए, अब जिसको हम जनरली घनत्व बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, उसको अगर हम और डिटेल में जाएं तो मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी होती है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन जिसे हिंदी में हम बोलते हैं। वैसी तरह से जो हमारी वेट डेंसिटी होती है, ठीक है, जो हमारी वेट डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, भार बट्टे आयतन। तो देखिए, वेट डेंसिटी हमको कितनी दी है, 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। वेट हमको इसका निकालना है, और वॉल्यूम हमारा कितना है, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है इसमें बार बार हम 2-3 चीजों का करेंगे, हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम ना हो। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, और मास का मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है, और वेट को हम हिंदी में बोलते हैं भार। अब देखिए, बस इसको सॉल्व करिए, ये यहां जाएगा तो वेट कितना आ गया इसका, वेट इक्वल्स टू 250 इंटू 7.5। ठीक है, इसे जल्दी से इंटू कर लेंगे, इससे ये कट गया, 75 इंटू 25, 15, 5, 7, 8। ठीक है, 1875 ग्राम इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में कहता है, व्हाट इज द वेट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ अ कास्ट आयरन ऑफ 250 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन इज 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, अब हमको क्या करना है, एक कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है कास्ट आयरन का, रेक्टेंगुलर मतलब एक आयताकार ब्लॉक है कास्ट आयरन का, उसकी हमको डायमेंशंस दी गई हैं और उसकी डेंसिटी हमको दी है। ठीक है, हमसे पूछा उसका वेट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला था उसमें क्या था, वेट डेंसिटी इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, वेट डेंसिटी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। अब इस क्वेश्चन में देखिए, हमको डेंसिटी दी गई है, ठीक है,
हमको निकालना वेट है और हमको वॉल्यूम इसमें नहीं दिया गया है, मगर वॉल्यूम के लिए हमको क्या है, ये जो डायमेंशंस हैं ये दी गई है, तो इस डायमेंशन का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखिए ये जो हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है इसका वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा, क्योंकि क्यूबॉइड शेप में होगा, ठीक है। L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो 250 इंटू 20 इंटू 8 कितना बना है, 5 जा 10, 2 4 50 और 2 0 इंटू 8, 8 5 जा 40 और 3 0, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। इसी तरह से आप भी इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। ये देखिए अभी हमारे अगर 3 ऑप्शन थे, अगर हम इसको इससे इंटू कर देते तो ये इजी बन रहा था, इसलिए हमने इसको इससे इंटू कर दिया। तो जब आप भी कैलकुलेशन करते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखा करिए कि कैलकुलेशन कैसे ईजी बनाई जाए। तो देखिए हमारा वॉल्यूम आ गया। वेट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेट डेंसिटी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। देखिए वेट हमको निकालना ही है और वॉल्यूम हमारा कितना आ गया, 4 इतना, ठीक है। वेट डेंसिटी हमको कितनी दी है, 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन, ठीक है, इसको यहां सेंड करेंगे, 7.8 इंटू 4 इक्वल टू वेट। इस पॉइंट हटाएंगे, ये हटेगा, इसको इससे इंटू करिए, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28 प्लस 3 31, पीस से कितने 0, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो इतने ग्राम हमारा वेट आया है। अब देखिए अब क्वेश्चन में ऑप्शन किस में है, किलोग्राम में है, ठीक है। तो जब आप इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका वेट कितना आएगा, 312 किलोग्राम। तो इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट फॉर मेकिंग द कंपोनेंट ऑफ 8 ड्रिल्ड होल डाया 10 mm and 4 numbers of M6 taps in the plate if ₹8 per drilled holes and ₹12 per drill and tap। देखिए जे बेसिकली जो मैकेनिकल हमारी ट्रेड्स होती हैं, जैसे फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, ठीक है, वो इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझ पाएंगे। आपको क्या है, एक कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, उसमें 8 आपको ड्रिल करने हैं, ठीक है, 10 mm उनका डाया है और 4 आपको उसमें M6 के टैप करने हैं। जो एक ड्रिल करने की कॉस्ट ₹8 है और पर जो आपका ड्रिल करके फिर उसमें टैपिंग का खर्चा आता है वो ₹12 है। तो आपको बताना है कि वो जो आपका टोटल एस्टिमेशन आएगा इसको बनाने का, वो कितनी कॉस्ट आएगी। देखिए सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये देखिए टोटल एस्टिमेशन हमको इसमें निकालना है ना। देखिए टोटल एस्टिमेशन, ये देखिए ड्रिलिंग कॉस्ट हमारी कितनी आएगी, कितने होल हमको करने हैं, कंपोनेंट 8 ड्रिल्ड होल्स करने हैं, ठीक है, 8 हमको करने हैं ड्रिल्ड होल्स। एक ड्रिल की कॉस्ट कितनी है, ₹8। तो इसको ₹8 से इंटू कर देंगे तो हमारी 8 ड्रिल करने की कॉस्ट कितनी आएगी, वो आ जाएगी। तो 8 8 जा 64, ठीक, ₹64 आ गई। अब देखिए अब हमारी टैपिंग कॉस्ट कितनी होगी, टैप करने की, कितने टैप्स करने हैं हमको, 4 टैप्स करने हैं, ठीक है। तो 4 इंटू एक टैप करने की कॉस्ट कितनी है, ₹12। तो इसको ₹12 से इंटू कर देंगे तो 4 2 जा 8 48, तो ₹48 का आ गई। तो टोटल कॉस्ट इसकी कितनी आ जाएगी, 64 प्लस 48, 8 4 12, 6 4 10 और 11, तो ₹112 में ये हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। इसी तरह के बेसिक से क्वेश्चंस इसमें आने की संभावना है। तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं, बस अपना कॉमन सेंस यूज करना है, जो अपनी घर की खरीदारी में भी आप जनरली करते हैं कि कैसे जो बजट वगैरह बनाते हैं कि इसकी कॉस्ट इतनी आएगी, सब बस बेसिकली वही चीजें इसमें आपको लगानी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ मिलिंग कॉस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक साइज 100 into 80 into 60 mm इफ कॉस्ट ऑफ द मिलिंग इज ₹2 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक इस तरह का रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसकी हमको डायमेंशंस दी गई है, ठीक है। इस जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है इसमें हमको क्या करनी है, मिलिंग करनी है। तो और जो मिलिंग की कॉस्ट है वो है ₹2 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस पूरे जो ब्लॉक को मिलिंग करने की टोटल कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे देखिए
जो कॉस्ट है ₹2 पर स्क्वायर सेंटीमीटर में है, इसको आप और जो हमारी जो डायमेंशंस है ये हमको में दी गई हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 100 का हो जाएगा 10, 80 का हो जाएगा 8 और 60 का हो जाएगा 6 सेंटीमीटर्स। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप इसकी मिलिंग करेंगे तो मिलिंग हम इसकी कहाँ कहाँ पे करेंगे, इसका जो बाहर का जो एरिया है, ठीक है, जैसे इस वाले फेस में करेंगे, इस वाले फेस में करेंगे, इस वाले फेस में करेंगे, ऐसे ही एक फेस इसका पीछे होगा, ऐसे एक फेस इसका इधर को होगा और एक फेस इसका नीचे होगा। सिंपली इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो जिन लोगों को टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, ठीक है, वो सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 2LB + BH + LH। तो फॉर्मूला लगाते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया का, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो L × B, तो उसकी लेंथ कितनी है, 10 × 8 + B 8 × 6 + LH, L कितना, 10 × 6। ठीक है, 2 10 8 जा 80, 8 6 जा 48, 10 6 जा 60, इसे ऐड करेंगे 8 8 4 12 + 60, 2 × 8 18। ठीक है, इसे इंटू करिए, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 7 376, तो 376 सेंटीमीटर स्क्वायर वो हमारा क्या है, पूरा एरिया आया है जिसमें हमारी मिलिंग होनी है। अब मुझे एक बात बताइए, जो हमारी कॉस्ट है वो कितनी है, ₹2 प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पे मिलिंग करने की कॉस्ट कितनी है, ₹2 है। ठीक है, तो 376 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, 376 × 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 15 3 जा 752, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई, ₹752। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द टोटल वॉटेज, टोटल वॉट निकालना है। इफ व्हाट इज द टोटल वॉटेज इन अ रूम इफ 2 ट्यूबलाइट्स ऑफ 50 watt ratings, 2 fans of 80 watt ratings, 2 number of light points of 60 watt rating and 1 फैन पॉइंट ऑफ 60 watt रेटिंग एंड 1 3-pin सॉकेट ऑफ 100 watt रेटिंग। देखिए, एक सिंपली कोई भी कमरा है, उसमें जो पंखा लगा है, ठीक है, जो फैन हो गया आपका, जो लाइट्स हो गई, ट्यूबलाइट्स हो गई, इन सब के अलग अलग वॉटेज हैं, उनकी क्वांटिटी आपको बताई गई कि जैसे कोई कमरा यहाँ पे एक पंखा लगा है, 2 वहाँ पे ट्यूबलाइट लगी हैं, एक जो ट्यूबलाइट है उसका वो इतने वॉट खाता है, तो कुल मिला के आपके कितने वॉट वहाँ पे खर्च हो रहे हैं। कुछ मत करिए आप, वॉट देख के डरिए मत, पावर की यूनिट है। ठीक है, देखिए ट्यूबलाइट्स कितनी हैं, ट्यूबलाइट्स हमारी कितनी हैं, देखिए ट्यूबलाइट्स की पावर निकालते हैं पहले, कितना कंजम्पशन है। ट्यूबलाइट्स हमारी हैं दो ट्यूबलाइट्स है, एक ट्यूबलाइट की रेटिंग कितनी है 50, तो इसके टोटल वॉट्स कितने हो गए 100 वॉट्स। ठीक है, फैंस का निकालेंगे ऐसी, फैंस कितने, देखिए 2 पंखे हैं, एक कितना कंज्यूम करता है 80 वॉट, तो टोटल कितना हो गया 160 वॉट्स। अच्छा, लाइट पॉइंट्स देखिए कितने के हैं, लाइट पॉइंट्स 60 वॉट रेटिंग के हैं। ठीक है, ये भी 2 हैं, 2 × 60 120 वॉट्स, 1 फैन पॉइंट है, तो फैन पॉइंट कितने का है ये 1 है और 60 वॉट का है, तो 60 वॉट हो गया। ठीक है, एंड 1 3-pin सॉकेट ऑफ 100 वॉट रेटिंग, तो 3-pin सॉकेट कितने का है, 3-pin सॉकेट ये आपका है एक क्वांटिटी का है और इसकी रेटिंग है 100। ठीक है, बेसिकली हमने इसको लिख लिया कि हमारा जो फैंस है टोटल कितना खा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे आपस में, तो हमको टोटल मिल जाएगा 0 + 0 + 0 0, 6 6 12 14, 1 2 3 4 5, तो 540 वॉट्स हमारा टोटल वॉट्स आ गए। ठीक है, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह से आप काफ़ी इजीली इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द टोटल लेबर चार्जेस फॉर अ पर्टिकुलर वायरिंग वर्क कंप्लीटेड इन 2 days बाय 1 इलेक्ट्रीशियन एंड 1 हेल्पर। इलेक्ट्रीशियन की दिहाड़ी इतनी दी गई है और हेल्पर की जो पर डे उसकी लेबर कॉस्ट है इतनी दी गई है। देखिए इसमें क्या है, हमको
लेबर चार्जेस दिए हैं पर डे के हिसाब से। देखिए कोई भी काम है उसको 2 दिन में कंप्लीट होना है, ठीक है। 2 दिन में उसको कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन लगेगा उसमें और उसके साथ एक हेल्पर लगेगा। जो इलेक्ट्रीशियन है वो एक दिन का 800 रुपया लेता है और जो हेल्पर है एक दिन का 400 रुपया लेता है। तो हमको बताना है कि टोटल कॉस्ट हमको कितनी पे करनी पड़ेगी। देखिए इलेक्ट्रीशियन एक दिन का लेता है 800 रुपया, तो 2 दिन का कितना लेगा 200, 800, ये आ जाएगा आपका 1600, ठीक है। हेल्पर हेल्पर एक दिन का लेता है 400 रुपये, तो 2 दिन के लेगा 2 × 4 800 रुपये, इनको ऐड कर दीजिए 2400 रुपये, ठीक है। ये देखिए इसका आंसर हो गया सिंपल सा। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ अ क्लासरूम इंक्लूडिंग सीलिंग इफ द साइज ऑफ लेंथ इज 6 मीटर, ब्रेथ इज 5 मीटर एंड हाइट इज 4 मीटर, ठीक है। पेंटिंग प्लस लेबर कॉस्ट हमको दी गई है। देखिए अगर किसी कमरे में आपको पेंट करना है तो हम पेंट कहाँ कहाँ करते हैं, एक उसकी 4 दीवारी में और एक उसकी छत में। तो देखिए ये देखिए, ठीक है, जैसे कोई कमरा है, मान लीजिए इस तरह से कोई कमरा है ये, तो आप पेंट कहाँ करेंगे, एक इस दीवार में करेंगे, इस दीवार में करेंगे, इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, पार्श्व सतह क्षेत्रफल का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो हम इसमें लगा सकते हैं। देखिए 2L + B × H, जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको पेंट कहाँ कहाँ पे आएगा, जो ये 4 दीवारें हैं, ठीक है, इनका एरिया कितना है जिसमें इसका पेंट होना है वो निकलेगा। फिर हमको इसमें प्लस क्या ऐड करना पड़ेगा, जो इसकी छत का एरिया है, ठीक है, जो ये छत का एरिया है वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा टोटल जो एरिया वो निकलेगा, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स पहले हम इसका निकालेंगे जहां पे पेंट होना है। तो देखिए इसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर है, ठीक है। ब्रेथ कितनी है 5 मीटर है और हाइट कितनी है 4 मीटर है, ठीक है। सॉल्व करिए इसे, सॉरी प्लस होता है 8, तो 88 मीटर स्क्वायर, तो उसका क्या आ गया 4 वॉल्स का एरिया आ गया। अब जो इसकी सीलिंग है उसका एरिया कितना होगा, सीलिंग में देखिए ये इसकी क्या है ब्रेथ है, ठीक है, सॉरी ये इसकी लेंथ है और इसकी हमने ब्रेथ ली थी, तो L × B इसका एरिया होगा छत का 6 × 5 = 30 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया टू बी पेंटेड क्या हो गया, जिस एरिया में पूरा पेंट होना है 88 + 30 8 8 3 11, तो 118 मीटर स्क्वायर पे पेंट होना है, ठीक है। अब देखिए पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है, 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करने की कॉस्ट है 150 रुपया, तो 118 स्क्वायर मीटर को पेंट करने की कितनी होगी 150 × 118, इसे इंटू करेंगे जल्दी से 118 × 150, ठीक है। 5 8 × 40 × 5 1810, ठीक है, 1 0 पहले से था, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे सिंपल सिंपल से इसमें क्वेश्चंस दिए गए। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द कॉस्ट टू असेंबल 10 पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम्स, स्पेयर कॉस्ट एज गिवन फॉर 1 सिस्टम, 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क की कॉस्ट ये है, इंटेल i3 मदरबोर्ड की कॉस्ट ये है, SMPS की कॉस्ट ये है, मॉनिटर की कॉस्ट ये है, कीबोर्ड की कॉस्ट ये है, अदर मटेरियल की कॉस्ट ये दी गई है, ठीक है। इसमें परेशान आप मत होइएगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। इतने भारी भरकम टर्म्स देख के कई लोग परेशान हो जाते हैं, क्वेश्चन छोड़ाते हैं। आपको इसमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। देखिए इसमें हमको कोई 10 कंप्यूटर असेंबल करने हैं, ठीक है। उसकी जो हार्ड डिस्क की कॉस्ट हमको दी है, मदरबोर्ड हमको दिया गया है, मॉनिटर की कॉस्ट दी गई है, CPU की कॉस्ट दी गई है, हमको कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड करते रहना है। ये देखिए 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, कितने की है 4500 की है, हमने 4500 लिख लिया। इंटेल i3 का मदरबोर्ड है, कितने का है 7000 का है, ठीक हो गया। SMPS कितने का है 2500 का। इन सारे टर्म्स से आपको कोई मतलब नहीं है कि ये कितने, ये होते क्या है, बस आप ये देखिए इसकी कॉस्ट कितनी है। मॉनिटर कितने का है 6000 का है, ठीक है। कीबोर्ड कितने का है 1000 का है। अदर मटेरियल्स की कॉस्ट कितनी है 6500 रुपया है, ठीक है। इन्हें ऐड कर दीजिए 0 5 5 10 5 15 4 1 5 7 5 12 13 14 + 6 20 + 1 21 + 6 27, ठीक है। ये है एक सिस्टम की कॉस्ट, एक कंप्यूटर की कॉस्ट असेंबल करने होंगे पड़ी है 27,500 रुपये, ठीक है। देयरफॉर 10 सिस्टम की कितनी पड़ेगी 10 × 27500, 275,000 इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ अ हाउस कंस्ट्रक्शन एरिया ऑफ 3000 स्क्वायर फीट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ₹2000 स्क्वायर फीट इंक्लूडिंग मटेरियल। देखिए इसमें क्या है, एक घर बनाना है 3000 स्क्वायर फीट में, ठीक है। एक स्क्वायर फीट में बनाने की कॉस्ट कितनी है, 2000। एक स्क्वायर फीट में मकान बनाने की कॉस्ट है ₹2000, तो 3000 स्क्वायर फीट में बनाने की कितनी होगी, क्या करेंगे, 3000 इंटू 2000, 3 2 6, पीछे से 60, ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर्स इंस्टॉल्ड इन अ कॉलेज 40 क्लासरूम ईच वन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर्स इंस्टॉल्ड इन अ कॉलेज, 40 क्लासरूम्स हैं, ईच 1 एयर कंडीशनर्स, कंप्यूटर लैब 5 एयर कंडीशनर्स एंड कॉन्फ्रेंस हॉल 5 एयर कंडीशनर्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 AC इज ये दी गई है। देखिए हमको एक जो कोई इंस्टीट्यूट है उसमें बताना है कि अगर हम AC लगाएंगे तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। देखिए अब सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे कि हमको कितने AC की जरूरत है। तो देखिए 40 क्लासरूम है, उस सब में एक लगना है, तो कितने हो गए, क्लासरूम में कितने AC चाहिए हमको, क्लासरूम्स में 40 क्लासरूम में सब में एक एक लगना है, तो टोटल 40 AC हो गए, ठीक है। कंप्यूटर लैब में 5 लगने हैं प्लस 5 एंड कॉन्फ्रेंस हॉल में भी 5 लगने हैं, कितने हो गए 50। तो हमको 50 एयर कंडीशनर्स की जरूरत है। एक AC की कॉस्ट कितनी है 30,000, तो 50 की कितनी होगी, 50 इंटू 30,000 कितना आया 15 लाख। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट फॉर मिनरल इफ डेंसिटी इज 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मटेरियल कॉस्ट इज ₹240 kg। देखिए एक हमको मेंटल होता है, बेसिकली टनर वाले ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे इसको, जो हॉलो जॉब्स होती है ना उनको सपोर्ट करने के लिए मेंडल जो है काम आता है। देखिए एक ये मेंडल का एक हमको रफ फिगर दिया गया है। बेसिकली क्या होता है, ये बेलनाकार शेप का होता है। अगर आप इसको ईडी आपकी अच्छी तो इसको आप समझ पा रहे होंगे, बेलनाकार शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का। तो देखिए हमको इसकी डेंसिटी दी है और मटेरियल कॉस्ट दिया गया है, ठीक है। तो हमको बताना है कि इसकी जो पूरी कॉस्ट है वो कितनी होगी, ठीक है। फिर से पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट फॉर मेंडल इफ डेंसिटी इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मटेरियल कॉस्ट इज ₹240 kg। देखिए इस क्वेश्चन में दो मिस्टेक्स हैं। पहले तो यहां पर 240 पर kg होगा और दूसरा यहां पर क्या है, जो आंसर है देखिए हमको बताना है कि उसकी मटेरियल कॉस्ट कितनी है पूछी है, मगर इसमें ऑप्शन में हमारे सारे आंसर kg में है। ये जो ऑप्शन है इसमें हमको बेसिकली इसका वेट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये एक स्टेप पीछे के इसका आंसर दे दिया है कि इसका वेट कितना होगा, तो हम आपको पूरा कंप्लीट ही करके दिखाएंगे, आप आगे समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं जैसे हमने एरिया ऑफ कट वाला जो चैप्टर था उसमें डिस्कस किया था, अगर इस वाले फिगर को आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप इसको गौर से देखिए। ये तीन चीजों इसके 3 हिस्से हम कर सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, वेट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। और हमको वेट की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो हमारा मटेरियल कॉस्ट कितनी है 240 पर केजी है, तो जब वेट उसका निकलेगा तभी हम उससे उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए जो इसका फर्स्ट फिगर नंबर 1 है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ फिगर 1, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 क्या होगा, बेसिकली सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, πr²h, ठीक है। पाई की जगह 3.14 इंटू आर। देखिए इसकी रेडियस कितनी है 20, ये जो साइन है फाई, इसका मतलब होता है इसका डायामीटर, इसका व्यास है 20, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, त्रिज्या 10, तो 10 गुणा 10 इंटू एच हमको दिया है 18। इसे सॉल्व करेंगे कितना बनेगा 314 इंटू 18, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5652। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, ये वाला जो फिगर है फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 दोनों एक जैसे हैं, तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, ठीक है। इतने का और इतने का जो इसके अंदर मेटल भरा होगा दोनों बराबर ही तो होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फिगर 3 ये भी कितना आ जाएगा 5652, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ, देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे
2 + 2 4, 5 5 10, 6 6 12 और 13, 5 5 10 और 11, ठीक है। तो 11,304 मिलीमीटर क्यूब इन दोनों का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो इसका पार्ट 2 है उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ये भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। जो मैंड्रल आप इमेजिन करिए, तो वॉल्यूम ऑफ पार्ट 2 कितना होगा, ये भी होगा पाई r²h, ठीक है, 3.14 इंटू रेडियस। अब देखिए जो इसका व्यास है कितना है, 30 mm है, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज और मिस प्रिंटिंग है, इसमें इसकी डायमेंशन नहीं दी गई है, तो इसकी डायमेंशन आप याद रखिएगा कि इसमें मिलीमीटर में दे रखी है, ठीक है, तभी आपका आंसर आ पाएगा इसमें। तो ऑप्शंस के हिसाब से इसमें मिलीमीटर में ही होना चाहिए। देखिए रेडियस कितनी होगी इसकी, पाई 30 है, डायर 30 है, तो रेडियस 15 × 15 इंटू 120, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे 84,780 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा। अब पूरे का वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम जिससे आप बोल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम हमारा आ गया, इसको और इसको ऐड करिए, 84,780 प्लस 11,304, 496,084 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखिए, ये देखिए जो हमारा जो डेंसिटी है वो हमको दी गई है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, जबकि हमारे एक इसमें मिलीमीटर क्यूब में। तो जब आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 96.084। जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 96.084 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी घनत्व, वेट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी हमको कितनी है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वेट इसका हमको निकालना है, वॉल्यूम अभी अभी हमने इसका निकाला 96.084, ठीक है। तो वेट कितना आ जाएगा, वेट इक्वल्स टू 7.8 इंटू 96.084, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 749.45, ठीक है। ये हमारा आंसर आया ग्राम में, क्योंकि जो डेंसिटी हमको ग्राम में दी थी, मगर ऑप्शन हमारे किलोग्राम में है, तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.74 किलोग्राम इसका आएगा, ठीक है, जो इसके ऑप्शन में दिया है। तो इसका ऑप्शन ये सही दिखा रहा है इसमें, मगर एक्चुअली हमको इसमें निकालना है क्या, मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है। तो मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 240 पर केजी है, ठीक है। 1 केजी कॉस्ट कितनी है, 240 रुपीज़ है, तो 0.74 की कितनी होगी, 0.74 इंटू 240, तो उसे इंटू कर लेते हैं, 7.4 इंटू 24, इससे कट गया 24 इंटू 74, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 29, 2 4 जा 2 7 जा 14, 6 18 1776, ठीक है, पॉइंट था। तो देखिए 177.6 इसका ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इसको बनाने की कॉस्ट कितनी है, 177.6 कॉस्ट होगी इसकी। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ लेबर चार्जेस फॉर मेकिंग इनसाइड स्क्वायर ऑफ साइज 30 × 30 mm इफ मार्किंग चार्जेस ₹500 पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए इसमें आपको कह रहा है कि जो बीच का एक स्क्वायर है, आपको ये बनाने की कॉस्ट क्या होगी, यदि आपको कॉस्ट दी गई है और इसका साइज दिया गया है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, देखिए मार्किंग चार्ज कितना है, 500 रुपीज़ पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 500 रुपये है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होगी, 500 अपॉन 10 ₹50, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए अभी हमारा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया निकालने कितना आएगा, 30 इंटू 30 आएगा, कितना आएगा 900, ये किस में दिया है, मिलीमीटर्स में दिया है, ठीक है। तो ये मिलीमीटर्स स्क्वायर हो गया। अब अगर आप 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर को जो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो नीचे इसको डिवाइड देंगे 100 से, तो ये बन गया हमारा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी थी, 50 रुपीज़, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होगी, 9 इंटू ₹50, 90095 जा 45, तो 450 रुपीज़ इसका आंसर आ गया।
ठीक है। तो ये था ट्रेनीज हमारा जो फाइनली आज जो हमारा सेकंड ईयर का जो पूरा सिलेबस था हमने कवर कर दिया है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग का पार्ट 2 था ये। तो हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। आज का हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।